हम खोरो सुन लो कान खोल के, अगर मर्द के बीज हो आतंकवादी जो असली बाप की औलाद हो तो आओ मुकाबला आमने सामने हो जाए। अरे पूर्व सैनिक भी जो है ना दोबारा से हथियार उठाने में देर नहीं लगाएंगे, ताकि सतपाल मलिक ने जो भी, अगर किसानों की भी अगर बातचीत चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, तो सतपाल मलिक जी ने आपको मार के बेटा गद्दी पे बैठा। ये गद्दी की हवस ही ऐसी होती है। नचनिया अगर कोई हीरोइन बन गई तो उसको आप जेड क्लास सिक्योरिटी दे देते हैं, और एक जवान देश के लिए मर मिटने वाला। लेकिन क्या है, नेताओं के ऊपर तो कोई विश्वास करता ही नहीं। उनकी हर चीज़ में बात कहने की, हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ दिखा छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं। यानी कि झूठ बोलना अपने आप खुद ये मंजूर करते हैं इस बात को, तो फिर क्या कौन विश्वास करेगा? बेटा जी ने बदला लिया, मोदी जी लेते हैं बदला लेते हैं हम, जब उन्होंने की है तो या तो आपका मिली भगत है तो आप उनको कोई एक्शन नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पुंछ से आई कि एक बार फिर से वही आतंकी हमला देखने को मिला, और इस मुद्दे पर सेना से जुड़ा मुद्दा है, जवानों से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए सेना के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनसे आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पुंछ में 5 जवान शहीद हो गए। एक हुआ था पुलवामा अटैक, जिस पर अब बड़े खुलासे हो रहे हैं, और दूसरी खबर पुंछ को लेकर कि 5 जवान शहीद हुए, 50 राउंड फायरिंग हुई है उनके जो वाहन थे उस पर। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि जवान आज भी सुरक्षित नहीं है, जवानों पर आज भी हमले हो रहे हैं। सर, आप पूर्व सैनिक रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर सोचते हैं? पहला सवाल यहीं से लेते हैं, दूसरा सवाल जो है वो सत्यपाल मलिक से और पुलवामा से जुड़ा हुआ लेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने विचार रखने का मौका दिया। देखिए, बहुत ही दुखद घड़ी है कि कल हमारे 5 वीर जवान शहीद हो चुके हैं, और उन आतंकवादियों के हमले में जो है वो मारे गए हैं। बहुत ही मतलब आत्मा को ठेस पहुंची है, और बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ता है कि बड़े बड़े जो वादे किए गए थे कि हमारे आतंकवादी हमले रुक जाएंगे, और हम आतंकवादियों को भी इतना चेताना चाहते हैं कि हमारे सब्र का बांध टूट चुका है कि कब तक हम मरते रहेंगे, बेमौत मरते रहेंगे तुम्हारे हाथों से। या तो अपनी जो है ये गतिविधियां जितने आतंकवादी हैं वो बंद करें, अन्यथा हम पूर्व सैनिक भी जो है दोबारा से हथियार उठाने में देर नहीं लगाएंगे। हमें किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है, बहुत हो चुका है, तुम्हारा खून खराबा जो है बहुत हो चुका है। अब ये सैनिक जो है ना आपको चेताना चाहते हैं, हराम खोरो सुन लो कान खोल के, अगर मर्द के बीज हो आतंकवादी, अगर हिम्मत है तुम्हारे बाप जो असली बाप की औलाद हो तो आओ मुकाबला आमने सामने हो जाए। अरे छिप करके वार तो कायर करता है, तुम कायरों की औलाद हो, तुम कायर हो, हराम खोरो। तुमने हमारे रण बाकुरों को जो है 5 जो है उनको मौत के घाट उतारा है, और तुम छिप के वार करते हो। छिप के वार करने वाला कायर होता है, कायर। शेरों को जो है, सोए हुए शेर को तुम जो है काबू में कर रहे हो तुम। पर सर, ऐसा क्यों होता है कि आग लगा दी जाती है वाहनों में, वहाँ पर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, राउंड फायरिंग हो रही है, तो क्या सुरक्षा देने में असफल हो रहा है या सरकार की भी कुछ खामियां इसमें है? बेटा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जो है जिसको वो ट्रैप्स लगा करके, जो बिल्कुल सुनसान एरिया होता है, जो जहाँ देखता है कि गाड़ियों का जो है काफिला गैप मिल जाता है। हाँ। तो वहाँ पर वो पूरी प्लानिंग के साथ होता है। अच्छा। और वहाँ पर उनके पास छिपने के लिए पूरी जगह होती है। हाँ। और हमारी तो ऑटोमेटिकली जब गाड़ी आ रही है, आर्मी की गाड़ी, पता चल जाता है कि आर्मी की गाड़ी, तो उसको टारगेट बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो है इस प्रकार से हमको टारगेट बना करके और हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतारा जाता है। उनको जो है बहुत ही दर्दनीय, जो है बड़ी मन में पीड़ा की रह जाती है, एक कसक रह जाती है। अगर लड़ते हुए मारे जाते तो कितना आनंद आता है। धोखे से जो है बेचारे उनको परिवार होता है, वो जो है पीड़ा का विषय है बहुत बड़ा जो है। अच्छा, आपने एक बयान सुना होगा पुलवामा को लेकर, सत्यपाल मलिक का एक बयान आया कि उस समय पर जब पुलवामा अटैक हुआ उस समय पर एयरक्राफ्ट की मांग करी गई थी, परंतु दिए नहीं गए। एक बड़ा ऐसा खुलासा हुआ है जिसने चौंका कर रख दिया। आप सैनिकों को भी एक चौंकाने वाला बयान है आपके लिए कि मोदी जी ने मुझे चुप करा दिया था और मुझे बोलने नहीं दिया। क्या इस बयान पर अब सैनिक विश्वास करेगा? जी बिल्कुल, ये तो जो है ना बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, और वाकई ही अगर सतपाल मलिक जी ने ये बात कही है, क्योंकि सतपाल मलिक जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि वो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जिस प्रकार से उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनकी बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि सतपाल मलिक साहब ने कोई बात इसमें कहीं मतलब इधर उधर की बात बोली हो। सच बोला है, बिल्कुल 100% सच बोला है। 4 साल बाद सच क्यों बोला है? पहले बोलते थे सच। कोई न कोई कारण हो सकता है कि आज क्यों बोला है, ये तो वही बता पाएंगे। आज गवर्नर नहीं है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए, ये तो वही बता पाएंगे। इसका जवाब तो कि वो पहले आपने क्यों नहीं बोला, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सतपाल मलिक ने जो भी, अगर किसानों की भी अगर बातचीत चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, तो सतपाल मलिक जी ने बिल्कुल किसानों के पक्ष में आकर, क्योंकि वो एक धरती पुत्र है, बिल्कुल किसान पुत्र है जो है सतपाल मलिक। और सतपाल मलिक जी ने जो बात कही तो जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो है पुलवामा जो अटैक था, और पुलवामा अटैक को जिस प्रकार से चुनाव में भुनाया गया, और चुनाव में जो है बोला गया कि भाई
पहला वोट शहीद पुलवामा शहीदों के नाम पर जिस प्रकार से वोट की अपील की गई, तो वो कहीं न कहीं अपने आप में दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो है एक साजिश हो सकती है। कैसे साजिश होगी सर? जवानों के साथ साजिश क्यों करेगी सरकार? देखिए ये कुर्सी बड़ी इतनी कुर्सी खराब है कि इतिहास रहे हैं बेटा, इतिहास गवाह है इस बात का कि बाप को मार के बेटा गद्दी पे बैठा। ये गद्दी की हवस ही ऐसी होती है, इतनी गद्दी की ये भूख होती है कुर्सी की कि आदमी भूल जाता है कि मुझे कुछ, अरे बेटा कुछ भी अनैतिकता का काम करने के लिए जो है कर सकता है व्यक्ति कुर्सी के लिए। यानी कि नेताओं का कोई जो है वो नहीं है, कहीं आग लगवा दें, कहीं मरवा दें, कुछ भी करवा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो मलिक साहब ने बात कही है, तो इस बात से तो बड़ा पूरा देश शॉकिंग है। अभी जो है 22 तारीख को पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें जो है सतपाल मलिक जी के समर्थन में उनके वहां पर निवास पे पहुंच रही है। उनका समर्थन पूर्व सेना प्रमुख ने भी दिया है अब। और कल मैं सुन रहा था एक न्यूज में कि जनरल शंकर राय चौधरी उन्होंने भी जो है इसके ऊपर समर्थन दिया है। यानी कि आप एक कोई नचनिया अगर कोई हीरोइन बन गई तो उसको आप जेड क्लास सिक्योरिटी दे देते हैं, और एक जवान देश के लिए मर मिटने वाला 44 जवान अगर आपसे एयरलिफ्टिंग की डिमांड की गई और आपने डिनाई कर दिया, तो कहीं न कहीं देखिए चुनावी माहौल था और पूरे उस मुद्दे को, पूरे पुलवामा प्रकरण को, और आप लोगों ने चुनाव के अंदर भुनाया, उसके नाम से वोट मांगे, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है एजेंडा था। यानी या तो फिर तो आप ये भी कहेंगे जो वहाँ पर जाके सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसका भी तो प्रूफ मांगेंगे फिर तो। देखिए ऐसा है कि जो फौज का अगर कोई वक्तव्य आता है, फौज के अगर किसी वक्ता ने स्पोक्समैन ने आकर के कहा है, तो उस बात में मैं फौजी होने के नाते, क्योंकि फौजी आदमी है वो झूठ नहीं बोलेगा। जरूर उसने मतलब वो जो कहा है हमारे प्रवक्ता ने, आर्मी के प्रवक्ता ने, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या है कि नेताओं के ऊपर तो कोई विश्वास करता ही नहीं। उनकी हर चीज़ में बात कहने की हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, ऐसे ही नेताओं का हाल है। नेताओं के जो है कोई विश्वास नहीं करता। सब पूरा देश ही तो खुद ही मुझे बोलते हैं, हम तो जुमले छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं। यानी कि झूठ बोलना अपने आप खुद ये मंजूर करते हैं इस बात को, तो फिर क्या कौन विश्वास करेगा बेटा? 44 जवान शहीद हुए थे, अब उनके जितने ही परिवार वाले हैं उन शहीद जवानों के, वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच और सारा सच सामने आए। क्या सरकार जांच करेगी? सबसे बड़ा विषय। बिल्कुल बेटा, जांच तो होनी चाहिए। अगर एक नेता का कुत्ता भी गुम हो जाता है तो उसकी जांच बिठा देते हैं, ईडी की, सीबीआई की, उसकी जांच बैठ जाती है। लेकिन एक 44 माओं के लाल गए, 44 हमारी वीर नारियों के पति गए, और 44 कितनी बहनों के भाई गए, और कितने बच्चों के पिता गए, कितने घरों का चिराग गुल हो गया। इनका क्या बिगड़ा? लेकिन उसकी एक उच्च स्तरीय जांच आज तक नहीं हुई, क्योंकि भेड़ बकरियां थे, कीड़े मकोड़े थे, मर गए तो मर गए, और दुनिया भर के जाएंगे वहां पर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उनकी जांच का आज तक कोई जो है किसी होगी जांच, हेडलाइन तक तो चली नहीं है इस मुद्दे को लेकर। आप देख लो मीडिया में एक भी हेडलाइन। इन्हीं के हाथ में है, ये चाहे तो करवा दें और नहीं तो कुछ भी करवा दें बेटा, इनके हाथ में। ये तो आज रावण बन चुके हैं। अभी हम यहाँ पिछले 61 दिन से बैठे हैं OROP को लेकर के। बिल्कुल आप देख रहे हैं हजारों पूरे देश में सैनिक जो है, पूरे देश में सैनिक जाग चुके हैं। अपनी मांग पत्र 3 तारीख को डीएम महोदया को, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कोई नतीजा नहीं आया सर। नतीजा नहीं। आज 61 दिन से आज भी संज्ञान नहीं आके लिया कि भाई तुम क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारी मांगे हैं, क्या तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ है, बताइए आप हमें। अरे भाई मोदी साहब, आपके पास वक्त नहीं था, आप किसी छोटे मोटे अपने नुमाइंदों को भेज देते। मानते हैं हम आप देश के प्रधानमंत्री, आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन आप नहीं आए। हम मानते हैं कि आप बहुत बड़े बिजी शेड्यूल आपका। अरे किसी को तो भेजते साहब, बहुत छोटे से लेकर बड़े तक दुनिया भर के आपके यहाँ से 1.5 किलोमीटर बैठे हैं हमारे, जहाँ से जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, 1.5 किलोमीटर आपका सिंहासन चलता है साहब। और मैं आपसे विनती करता हूँ, इन सैनिकों ने जब 2014 का चुनाव हुआ था, तभी 5 लाख सैनिकों ने शिरकत की थी रेवाड़ी की रैली में, तब जाकर के आपका सिंहासन, आपको सिंहासन मिला था। और इन्हीं सैनिकों के आज आप अनदेखी कर रहे हैं, तो मत भूलिए। सैनिक सड़कों पर, वो किसान, आप तो किसान आंदोलन में भी थे, मत भूलिए। किसान सड़कों पर, जवान सड़कों पर, जो नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से, जय जवान जय किसान का, क्या आज वो इस देश में जिंदा बचा है? बेटा मैं तो सलाम करता हूँ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने जय जवान और जय किसान, यानी कि जवान की जय और किसान की जय बोले। दोनों सड़कों पर, दोनों आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज दोनों ही सड़कों पर है। किसान जो है 13 महीने रो पीट के बेचारे सिर पटक के मर गए, लेकिन आज तक उनका MSP का कानून नहीं बना। और आज जवानों के साथ में अनदेखी हुई है, तो बेचारे जवान यहाँ पर 61 दिन से पड़े, इनकी भी कोई दुखी। रक्षा कौन कर रहा है? सरकार नहीं, सरकार तो क्या कर रही है। आज हमारे जो छोटे भाई हैं वो बॉर्डर पे हैं, रक्षा हमने की है, हमारे भाई कर रहे हैं। रक्षा का जिम्मेवारी तो हमारी है बेटा, लेकिन जो बाहरी ताकतों को तो हम देश से बचा, बाहरी ताकतों से तो देश को बचा लेते हैं, अंदर से कैसे बचाएं?
पर वादे तो यही किए गए थे ना कि हमारी सरकार में कोई भी इस तरीके की आतंकी हमले नहीं होंगे, तो क्यों बार बार ये चीजें देखने को मिलती है? 5 जवान शहीद हो जाते हैं। ये जो ये क्वेश्चन तो बेटा आपको जिन्होंने वायदे किए, वायदे तो मैंने नहीं किए। हाँ। ये तो आपको मीडिया विश्वास तो किया था ना। ये तो मीडिया, हाँ हमने विश्वास किया था। ये वायदे तो आपको मीडिया को आप उन्हीं से पूछिए जिन्होंने वायदे किए थे। भाई आपने वायदे किए थे, आप अपने वायदों पे खरे क्यों नहीं उतरे? हाँ। ये जो हमले हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? या तो कोई ऐसा एक्शन लीजिए कि नानी याद आ जाए करने वालों को, ऐसे हमले करने वालों को। हम आपके साथ हैं। अगर हमारे जवान के ऊपर कोई ईंट मारता है तो उसका जवाब गोली से दीजिए। जाते तो हैं घर में घुसकर मारते हैं, और क्या चाहिए? देखिए कुछ बातें हवाई बातें हैं बस। बातों में वो एक्शन लेने वाले तो खैर हम फौजी हम अपना आप ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर हमें सरकार तो फौजी अपना आप एक्शन लेता है, फौजी बदला लेना जानता है, फौजी सरकार के पास चला जाता है। हाँ क्रेडिट ये भाई क्रेडिट ले लेते हैं। ठीक है जी, देश के लोग बेचारे हैं, भोले हैं। हमारे राज्य में ही किया। हाँ ये मोदी जी ने बदला लिया, मोदी जी लेते हैं बदला लेते हैं हम। अरे मरते हम हैं तो क्रेडिट मरने वाले को मिलना चाहिए, या जो खाली हमारे नाम से वर्दी पहन करके दिवाली मनाने से? ऐसा नहीं होता मोदी साहब, दिवाली मनाने से काम नहीं चलेगा। सैनिकों की अनदेखी मत करें। सैनिकों का आप जो ये मांग है OROP, इसको लेकर के आप संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी लीजिए। हम यहाँ पर इसे चलचलाती धूप के अंदर पड़े हैं, अपना काम धंधा छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आपसे प्रार्थना है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रावण ना अपने। रावण का भी अहंकार नहीं रहा तो आपकी तो औकात ही नहीं कुछ भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने इसको अहंकार को थोड़ा सा थूकिए और सैनिकों की सुध बुध लीजिए, किसी न किसी को भेजिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वो सरकार के नुमाइंदों ने साइन किया है, किसी आर्मी अधिकारी ने साइन नहीं किया। वो तो रिकमेंडेशन पता नहीं क्या दे देंगे। आज अगर हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, हमारी 2 लाख पेंशन कर दो, आप कर दोगे क्या? आपके नुमाइंदे अपने इसलिए बिठा रखे, क्या गधे बिठा रखे हैं वहाँ पर? जो जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करी तो उनको कोर्ट मार्शल करके भेजिए घर पे। जिन्होंने, अगर तुम थोपते हो कि जी हमारी गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है, जो नुमाइंदे बैठे थे वहाँ पर नोटिफिकेशन को जो साइन करने वाले वो अधिकारी थे, गलती होगी तो गलती उनकी थी, तो उनको गलती का उनको सजा मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं, अगर वाकई आप गलती उन्होंने की है तो या तो आपका मिली भगत है तो आप उनको ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि आपके आदेश हैं। चलिए, इसी के साथ जो है लगातार आक्रोश जो है वो अभी सेना में भी है और देश की जनता में भी है कि एक बार फिर से वही अटैक हुआ और एक बार फिर हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। और सत्यपाल मलिक के खुलासे को लेकर भी लगातार जो है विरोध चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज उन परिवारों को जिनके लाल गए हैं, उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से इतनी प्रार्थना करता हूँ। और उनको जो हमारे सैनिक भाई शहीद हुए हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे। सब उन सब मर्तात्मा को सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ सत्यपाल मलिक के खुलासे को लेकर भी जो खुलासा किया है वो लगातार इस वक्त विवादों में चल रहा है। लगातार जनता अपनी राय दे रही है और सेना के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिनसे बातचीत करी है और इनकी भी राय ली है कि आखिर ये क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रोश अभी इन लोगों में है कि हमारे खुद के साथी जो है वो शहीद हो गए हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।